गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लर्निंग है और एक्साइटिंग होने वाला है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या हम प्राइस एक्शन समझने वाले हैं। प्राइस एक्शन भाई किसकी बात कर रहा हूँ? स्पेसिफिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, इसका हम आराम से समझेंगे यार। चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट के अंदर क्या एक पैटर्न बन रहा है, उसके हिसाब से मार्केट हम कल और इस वीक में कैसे परफॉर्मेंस कर सकती है, इसके ऊपर फोकस रहेगा। फोकस यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। आप अगर वीडियो स्किप करोगे, कई लर्निंग जो है आपसे मिस हो सकती है। इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको डेली मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको जो है एक भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने आराम से। देखो यहाँ पे आपके सामने ये चैनल दिख रहा है। चैनल में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, इधर आपको सपोर्ट दिख रहा है, फिर अगेन यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ देखो फिर सपोर्ट है, यहाँ देखो फिर सपोर्ट है, यहाँ देखो फिर अगेन सपोर्ट। इधर देखो ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ये पांच पांच बार हमारे, देखो इसको जादू बोलते हैं। ये किसका जादू है? प्राइस एक्शन का जादू। आप सोच सकते हो कितने प्यारे तरीके से निफ्टी जैसा इंडेक्स, इतना भारी इंडेक्स जो है, इतना बड़ा इंडेक्स जो है, एक इस चैनल के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या इसका नेक्स्ट मूव जो है, यहाँ पे जब मार्केट था, ठीक है, इस जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा, देखो इस जगह पे क्या हमने आपको, मैंने बोला नहीं था कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। मैंने इधर भी आपको बोला था। बीच बीच में जितने भी ये बड़े बड़े मूव आए ना, मैंने यहाँ से आपको हर एक मूव कैप्चर कराने की कोशिश करी है। जो लोग जनवरी से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको लगातार ये रियल प्राइस एक्शन की लर्निंग जो है मिल रही है। ठीक है, अब देखो सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात ये है कि अब आगे क्या होगा भाई, ये बताओ। ये थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करते हैं। देखो बता तो कोई भी नहीं सकता, हम कोई भगवान या हम कोई एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं जो हमें पता चल जाए, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे, इसका अब ब्रेकआउट हुआ है। कौन सी कैंडल ने दिया? ये जो कैंडल है आपका, इसने क्या कर दिया है, क्लियर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट का सिग्नल दे दिया। एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। ब्रेकआउट देने के बाद हमने थोड़ा रिटेस्टिंग भी डन की है। ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहाँ से हमने ऊपर जाके हल्की सी वापसी की, और इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में रीटेस्टिंग। थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा क्लियरिटी से ये चीज दिखेगी। ठीक है, यहाँ पर हमने ये जो एरिया हुआ, ये हम ऊपर गए, वापस रिटेस्टिंग करी, अब हमने पिछला हाई काटा। ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये हाई टूटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जो आपका हाई था, ये टूटना इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हम गैप अप ओपन हुए, गैप अप ओपन होने के बाद हम इसको होल्ड कर रहे हैं। अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। इंपॉर्टेंट है 23,350 का लेवल। ठीक है, 350 का जो लेवल है ना, ये आपको इसके ऊपर रहते हैं हम, तो समझ लो ये जो हमारा ये हाई है, इसके ऊपर हम है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक हैमर कैंडल बनाई है। ये एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। देखो यहाँ से हमारा ब्रेकआउट हुआ, समझो बात। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमने इस चैनल का ब्रेकआउट दिया, और ये चैनल कितने पॉइंट का है? अप्रोक्सीमेट 800 से 1000 पॉइंट का चैनल है। 800 टू 1000 का पॉइंट का ये चैनल है। और अगर निफ्टी इसको तोड़ रहा है 23,000 पे, ठीक है, 23,250 के आसपास भी अगर ये तोड़ रहा है, और मैं इसमें मोटा मोटा कुछ नहीं, 750 पॉइंट भी अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, 750 पॉइंट भी अगर मैं ऐड करूं, तो मैं जो बार बार आपको बोल रहा हूँ 24,000, उसका टारगेट आपको यहां से मिल सकता है जब इसका ब्रेकआउट डन हुआ है, रीटेस्टिंग डन हुई है, एक हैमर कैंडल का पैटर्न जो है डन हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम जो है एक अच्छा मूव देख सकते हैं। सबसे पहले सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट कहां पे है? सपोर्ट भाई देखो, एक जो इसका जो हाई है, ये एक सपोर्ट है 23,350, और जो सबसे मेजर सपोर्ट है वो आपको निकल के आएगा। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर रहा हूं। ये यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, देखो यहाँ पे इसने तोड़ा है, ये वापस अगर आता है इस लेवल पे, जो कि कौन सा लेवल है सर? ये है आपका 23,250 का या 200 का लेवल। स्पेसिफिकली बोलूं 23,200 का लेवल है। 23,200 के बाद हम इसके वापस अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर चले जाएंगे अगर रेड कैंडल बनाई, और अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा परेशानी वाला पॉइंट है। फिर दोबारा से देखो ये चक्कर शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग सीधा 22,500 तक जा सकते हैं, और ये चैनल अगर नीचे की साइड से ब्रेक होता है तो वो बहुत ज्यादा। कुछ लोग ना, ये बात मैं बता क्यों रहा हूँ, कुछ लोग भाई पिछले 3 दिन से क्रैश की बात कर रहे हैं कि सर 2024 के अंदर ना क्रैश आएगा, 2024 के अंदर ना क्रैश आएगा। ये चीज ना लगातार मेरे से क्वेश्चन से भी हो रही थी, सोशल मीडिया पे भी लोग जो डाले थे कि 2024 में क्रैश जो है आ सकता है। देखो भाई, देखो क्रैश की बात आती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार क्रैश आने के लिए कोई इवेंट होना चाहिए। जैसे सर इवेंट का मतलब क्या होता है? इवेंट का मतलब होता है जैसे कोरोना एक इवेंट था, जिसमें क्या है कि मार्केट एकदम से 30-40% टूट गई है ना, 40% तक का फॉल हमने देखने को मिला।
अगर मान के चलो 2008 जैसा फॉल था, तो 2008 के अंदर क्या था आपको सामने सबको पता है कि एक क्राइसिस हुआ था, ठीक है। उसके बाद जैसे जितने भी बड़े बड़े आपको फॉल दिखेंगे जिसमें आपको मार्केट 30-40% टूटता हुआ दिखेगा, तो उससे पहले मार्केट ने कुछ बड़ा मूव दिया है, एक बुल रन चला है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यार अभी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ बुल रन नहीं हुआ। देखो सोचा जाए तो देखो कोविड के बाद हुआ क्या है। कोविड के बाद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए उसके लिए माफ कर देना भाई, लेकिन जो टॉपिक छेड़ा है उसको कंप्लीट करेंगे। कोविड जो है, कोविड के बाद मार्केट गया था 7500 पे, ठीक है। उसके बाद वहां से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सबसे पहले उसने अपना ऑलमोस्ट जो हाई मारा था उसको तोड़ा, लगभग 14,000 पे हम गए, है ना। अब मेरी बात बताओ, 14,000 15,000 पे हम गए तो वो क्या एक बुल रन था? नहीं यार, वो सिंपल सी बात थी, जो हम टूटे हैं उसकी रिकवरी थी भाई। इसको आप बुल रन नहीं समझ सकते, ठीक है। इसमें तो हम लोग गिरे थे, वो रिकवरी हुई है। उसके बाद हमने नया फ्रेश जो है अपगेन शुरू किया, और मार्केट अभी आप इसका पी उठा के देखो, पी उठा के देखो तो पी इसका 22 के आसपास ही है। तो हम कोई ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। सर ओवर वैल्यू क्यों नहीं है? देखो चक्कर क्या है, ओवर वैल्यू तब होते हैं, हम 22 के पी पे चल रहे हैं, ठीक है। 22 का पी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। जब हम 26 क्रॉस कर देंगे ना, पी हमारा 26 से ऊपर हो जाएगा, तब मैं बोलूंगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। अभी हम 22 पे, और 22 इज फेयर इनफ, कोई ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो तेजी तो हो रही है, लेकिन ना ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू है, ठीक है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कुछ क्रैश जो है आपको हो सकता है। देखो मार्केट है, और हम लोग ये नहीं है कि कुछ भी तो अनप्रेडिक्टेबल है, हो सकता है क्रैश हो जाए, लेकिन यार होगा तो इस स्क्रीन पे आपको दिखेगा ना, ये स्क्रीन आपके सामने है, इस स्क्रीन पर फॉल होता हुआ दिखेगा। और जब होता हुआ दिखेगा तो भाई हमें सिग्नल्स आएंगे। सिग्नल कैसे होते हैं? सिग्नल, पहला सिग्नल होगा कि मार्केट जो है 23,200 के अंदर आएगा। उसके बाद हमें अगर 22,500 पे सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आता है, तब मैं आपको बोल दूंगा हाँ भाई अब क्रैश हो रहा है। तो ये चीजें ना थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी, हमें इशारा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या कौन सा लेवल टूटेगा तो हम उसको बोलेंगे क्रैश आ रहा है, या कौन सा लेवल अपसाइड से जाएगा तो हम बोलेंगे कि अपसाइड में एक बड़ा तेजी जो है आ सकती है। तो ये चीजें आपको प्राइस एक्शन एक अच्छे से इंडिकेट करता है, ये चीजें आपको प्राइस सेक्शन अच्छे से बता पाता है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आई होप वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने में तुम लोग थोड़ी कंजूसी करते हो भाई लोगों, तो उससे रिक्वेस्ट है लाइक आप जरूर अच्छे से करा करो, ठीक है। अब आते हैं, देखो पूरा जो बात मैंने समझाने की कोशिश करी वो ये पी रेशो पे करी है, उसके लिए आप चाहोगे सेपरेट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में लगभग 20 से 25 कमेंट मुझे चाहिए। आपने अगर मुझे बोला कि भाई पी रेशो पर, पी पे बहुत अच्छे से एक डिटेल वीडियो बनाओ, तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है आपके साथ में लेके आऊंगा। देखो ये क्या है, आपका बहुत ही प्यारा एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और ये बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट के लिए। जब तक हम इसके ऊपर हैं, ये हाई आपको दिख रहा है, कौन सा हाई है, कितने रुपए का हाई है, मैं आपको इसके ऊपर मार्क करके दिखा देता हूं। स्पेसिफिकली इसको मैं मार्क कर देता हूं, देखो ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूं, जब तक हम 340 के ऊपर हैं तो समझ लो बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल भी इसमें नेगेटिव होने की तो कोई बात ही नहीं है। 23,340 मतलब समझ लो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। इसके ऊपर, इसके नीचे हम आते हैं और क्लोज देते हैं, इसके नीचे हम आते हैं और क्लोज देते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अभी हम 2 दिन जो है इसके ऊपर ही क्लोज दिए हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब हम ऊपर की बात करें तो ऊपर क्या है, ऊपर देखो सिंपल सी बात है, 23 ये 350 का लेवल आप सबको पता चल गया कि भाई ये तो हमारे लिए तगड़ा वाला सपोर्ट है। 350 40 50 मान लो, ठीक है। तो ये तगड़ा वाला सपोर्ट है, इसको हम अभी मान के चलेंगे कि यार ये नहीं टूटना चाहिए। ऊपर की साइड बात करूं तो देखो ऊपर की साइड यार अभी खुला नीला आसमान है, ठीक है। तो मैं ऊपर के लेवल अभी आपको नहीं दूंगा, साफ सी बात है। पहला टारगेट 23 है ना, 24,000 ये सीधा सीधा, तो 24,000 में आपको मैं अपना मान के लेके चल रहा हूँ कि यार ये मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैंने रीजन भी एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये जो है 800 पॉइंट के आसपास की रेंज है और ब्रेकआउट हुआ है, तो 24,000 तक हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको डिस्क्लेमर अगेन दे दूं, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड नहीं हूं तो जो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दूं भाई, मैं आपको सिर्फ लर्निंग, एजुकेशन और एनालिसिस पर्पस से समझा रहा हूं। बाकी आप अगर कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करोगे, ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार हम फ्यूचर ऑप्शंस का डेटा देख लेते हैं, डेटा हमें कुछ इंडिकेट जरूर करेगा। डेटा दिखाऊं मैं आपको, तो देखिए इसमें डेटा आपका ऑप्शन जो है चेन का वो आप दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे आप देख पा रहे होगे ये 2 लाख का
डेटा बना हुआ, 2 लाख ऑप्शन सेलर्स हैं। अब ऑप्शन चेन को भी डिटेल समझने की कोशिश करा करो। ऑप्शन चेन के अंदर यहाँ पे जो ओवाई दिखाई देता है, ठीक है, हालांकि मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखी है वो आप जाके ऑप्शन चेन का एनालिसिस में वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख लेना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जो ओवाई होता है आपका, वो हमेशा हमें ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। सर ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखें, ऑप्शन बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ना देखें? ऑप्शन सेलर भाई देखो एक भी चीज कर रहा है ना, अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा है तो वो 1.5 लाख रुपए कम से कम लगा रहा है, वो बहुत मोटा पैसा लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर उसने 100 रुपए का प्रीमियम बेचा है, समझना बात को, तो 100 रुपए में प्रॉफिट उसका सिर्फ 100 रुपए का हो सकता है, लेकिन लॉस इसका यहाँ पे 1000 रुपए चला गया तो 900 रुपए का लॉस है। तो इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की लंका लगी होती है। लेकिन फिर भी अगर ये ज्यादा पैसे लगा के कम रुपए कम प्रॉफिट लेना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ इसके पास एक नॉलेज है, इसके पास कुछ राइट जानकारी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा ये कदम उठा रहा है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 22,400, तो 22,400 पे आप देख पा रहे हो तगड़ा वाला ऑप्शन सेलिंग है, तगड़ा वाला मतलब यहाँ पे टोटल भी चेक करो, टोटल भी बहुत ज्यादा है। और पर्टिकुलरली उस दिन की बात करूं तो उस दिन भी 88,000 जो है हमारा मार्केट के अंदर जो है फ्राइडे को हुआ था। तो 23,400 बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट निकल के आ रहा है आपके लिए। अब मैं बात करूं सर रेजिस्टेंस कहां पर है, तो देखो यहां पर इतना हैवी कहीं भी ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। आप इधर देखोगे तो टोटल में भी 1,64,000 ही है और दूर नहीं है। और इधर आप मैं देखूं तो इधर बहुत सबसे ज्यादा है, 2,65,000। यहां देखो ये जो नंबर है ना, ये नंबर है जिसे बोलते हैं ना कि जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि डेटा हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है। डेटा क्या कह रहा है, 2,65,000 ये लोगों को सेल करना था, इन्होंने सेल किया है 24,000। 3-3 रुपए का ऑप्शन था, क्या ये थोड़ा सा ऊपर आके सेल नहीं कर सकते थे भाई? ये लोग अगर 2 लाख लोग ऊपर आके सेल करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? एक बार सोच के देखो, क्यों? क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं एक डर है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर आ सकती है, ठीक है। और तेजी से ऊपर आएगी तो ये प्रीमियम जो है एकदम से बढ़ता चला जाएगा, 3 रुपए का 10 रुपए, 10 रुपए का 20 रुपए भी तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही दूर आके सेल कर रहे हैं और इनमें डर है। तो इसका मतलब इनमें डर है तो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा सकती है। दिस इज द रीजन ये दूर आके सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखूं आपको यहां पर नए कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो नए कॉन्ट्रैक्ट भी आपको उस दिन 2,65,000 यहां मिले। यहां इतने हैवी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, यहां पर देखो 1,21,000 नए कॉन्ट्रैक्ट भी सबसे ज्यादा फ्राइडे को यहीं पर ऐड हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये डेटा इंडिकेट ही कर रहा है कि हमारा सपोर्ट यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे पूरे वीक की बात कर रहा हूं, तो इस वीक के हिसाब से एक मार्केट जो है पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकती है। अब आते हैं सर निफ्टी, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा, डेटा वाइज समझा दिया और आपका पूरा अच्छे से मैंने डे चार्ट पे समझाया। कुछ लोगों को ये डाउट रहेगा सर 30 मिनट के चार्ट पे क्यों नहीं समझाया? 30 मिनट के चार्ट पे शाम को फ्राइडे को आपकी वीडियो आई हुई है, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, जाके आप चेक कर सकते हो। शाम को 5 बजे मैंने फ्राइडे को डाल दी थी, तो वो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो 30 मिनट के चार्ट पे, जैसे कि हम डेली एनालिसिस करते हैं वैसा। लेकिन ये डेली का चार्ट पे था तो इसको अलग से मैंने एक्सप्लेन करा। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी पर। ये भाई बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसको देखो कितना प्यारा ये आपका ये बना हुआ, देखो कितना प्यारी से कितना शांति से ये चल रहा है, ठीक है। मतलब इसे मैजिक बोलता हूं मैं कहीं ना कहीं। देखो इतना बड़ा जाइंट, ठीक है, निफ्टी बैंक है, इससे बड़ा जाइंट क्या ही मिलेगा आपको, है ना। ये जाइंट इतनी शांति से चल रहा है, बड़े आराम से अप ट्रेंड पे, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे है, देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ये आपका इन कंपेयर निफ्टी से थोड़ा वीक दिख रहा है, क्यों सर? यहाँ पे देखो निफ्टी इस एरिया पे था बिल्कुल, उसने अपना ये वाला जो हाई है ट्रेंड लाइन का ये तोड़ चुका है, ठीक है। जबकि आपका बैंक निफ्टी ने अभी तक इसको तोड़ा नहीं है। निफ्टी क्यों भाग रहा है? निफ्टी दो चीजों के पीछे भाग रहा है, एक तो ऑटो स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहे हैं और आईटीबी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले वीक में। तो ये दोनों की वजह से पिछले वीक से निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। पीएसयू ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बैंकिंग सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया लास्ट वीक। हो सकता है इस वीक हमें बैंकिंग सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखे, है ना। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है, फंसा पड़ा है तगड़ा वाला। क्या एरिया है सर? 50,200। 50,200 का जो लेवल है, इसमें हमारा बैंक निफ्टी फंसा पड़ा है। ये देखो आप पिछले 4-5 दिन की कैंडल देखोगे, बहुत ज्यादा, और जैसे बोलते हैं ना कि फंसा हुआ वीक था ये लास्ट वीक जो था बैंक निफ्टी के लिए, तो बहुत ही ज्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ वीक था ये, ठीक है। और इसमें हम लोग फंसे हुए चल रहे हैं। जैसे ही अब इसका ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा हम बहुत ही जल्दी 51,000 और 51,000 के बाद ये हमें, इसके बाद जैसे ये देखो ये वाला जो टूटेगा ना, ये वाला जब हमारा ये चैनल अगर टूटेगा तो बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो अगर ये चैनल टूटता भी नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा और तिरछा है, ये चैनल टूटता भी नहीं है, तो अगर हम इसको कंटिन्यू भी रखते हैं, ठीक है, अगर ये कंटिन्यू भी रहता है तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है फिर वापस अगर नीचे आता है
तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है इसको आगे बढ़ाने में। यहाँ से इसको आगे बढ़ाने में हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से इसको आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं हॉरिजॉन्टल तरीके से इसका टारगेट भी निकाल के देखूँ तो आने वाले समय में अगर ये अपना इसको छूता है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये अपने आराम से इसको तोड़ो इसको, मतलब मान के चलो ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अगर नीचे की साइड सपोर्ट देखूं तो 49 पे आ जाएगा। तो ये इस टाइप से चल सकता है आने वाले समय में, ठीक है, इस टाइप से ये आपको आने वाले समय में इस रेंज में आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रेंज हो सकती है, उसके बाद फिर हम इसको तोड़े ऊपर की साइड से, तो ये कुछ रेंज रह सकती है। अब बताऊं खतरे की बात क्या है। खतरे की बात देखो भाई, थोड़ा सा ज्यादा तिरछा है, और मान के चलो अगर इसने यहाँ से तोड़ा, क्योंकि अगर रेड कैंडल इधर बना के तोड़ देती है, ठीक है, हालांकि संभावना बहुत कम है, अगर टूटना होता तो इस एरिया पे टूट जाता, ठीक है, अगर टूटना होता तो इस एरिया में टूट जाते हम, जब हम इधर में टूटे तो बहुत कम चांस है कि यहाँ पे हमें टूटेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछा जा रहा है कि सर ये जो गवर्नमेंट आई है, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट आई है करंट गवर्नमेंट, ये क्या है सर, एनडीए गवर्नमेंट है। एनडीए गवर्नमेंट के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि ये जैसे बोलते हैं ना गठबंधन की सरकार है, तो क्या सरकार गिर सकती है, और अगर सरकार गिरती है तो हमें यहाँ पे एक बड़ा फॉल मार्केट के अंदर दिख सकता है, ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो मेरे भाई सच बोलूं, जब तक अमित शाह और मोदी जी साथ में हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों के होते हुए सरकार जो है वो गिर जाए, मुझे नहीं लगता। देखो सच बताओ, ये लोग बहुत ही समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, इन्हें पता है मार्केट को कैसे टैकल करना है, इन्हें पता है ग्रोथ मार्केट के अंदर कैसे आएगी। तो यार मुझे नहीं लगता जब तक ये दोनों हैं, अमित शाह मोदी जी, मैं कोई पॉलिटिकली नहीं बोल रहा कि यार मुझे इनसे कोई प्यार है या मुझे उनसे कोई प्यार है, नहीं सर, मैं जो मार्केट को इफेक्ट करता है बस मैं उससे प्यार करता हूं। क्योंकि देखो हमें फोकस, हमें हमारी रोजी रोटी, हमारा रियल क्या है, हमें पैसा किससे मिल रहा है, हमें पैसा मार्केट कमा के देगी भाई। तो जब तक इन दोनों की जोड़ी है, जब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कुछ भी ऐसा दिक्कत आपको आती हुई दिखेगी, ठीक है। फिर भी भाई मैं आपको एक क्वेश्चन रखूं कि आपको अगर ऐसा डर है तो थोड़ा सा हम हल्के होके रहें, ज्यादा ओवर प्राइस नहीं हो कि भाई ये पॉसिबल अगर होता है तो टारगेट सीधा यहां मिलेगा, ठीक है, मतलब ये सीधा फिर यहां मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको इसको भी डर आपके दिमाग में, देखो ऐसा नहीं है कि हम पूरा ओवर हो जाए, तो ये चीज थोड़ा सा आपको दिमाग में बना के चलनी है कि यार ये अगर ब्रेक होता है, हालांकि संभावना कम है, लेकिन हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। वर्स्ट के सिनेरियो के लिए रेडी रहो, बाकी देखो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से हम हो सकता है सीधा ऊपर ही जाए, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वर्स्ट के सिनेरियो के लिए बिल्कुल रेडी होना है। अब हम बात करें कि निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल हम बीच में खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल बीच में खड़े हैं। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आया सीधा ऊपर जाएंगे 51,000, नीचे की साइड आया तो नीचे की साइड 49,000, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसका अभी टूटना बिना किसी बड़ी खतरनाक नेगेटिव न्यूज के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ कोई बड़ी न्यूज आ जाए, नेगेटिव न्यूज आ जाए, जैसे एलटीसीजी की बात चल रही है कहीं पे, ठीक है, सब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है टैक्स है उसको 20% तक बढ़ा देंगे, तो ये देखो ये सब बातें हैं, रूमर्स हैं। जब तक ये मतलब आपको एक तरीके से लिखा हुआ कहीं नहीं मिल जाए, एक आपके पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं मिल जाए, जब तक हमें इससे मानना नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा दिमाग ना लगाएं। जो चल रहा है शांति से चलते रहना, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो आपको कैसा लगा, मैंने आपको कवर किया, जितनी चीजें कवर हो सकती थी मैंने कवर करने की कोशिश करी। फिर भी आपके कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो भाई, आपके यार एक डाउट मेरे लिए एक जैसे बोलते हैं ना, आपका हर एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आज का सेशन पसंद आया हो। लास्ट में डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जो कुछ है आपको लर्निंग पर्पज से, एनालिसिस पर्पज से, फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।